पान करना चाहिए, भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए। धीरे धीरे हमारी आयु चली जा रही है महाराज, हमारे पूर्ण क्षीण हुए, क्षीणे पूर्णे मर्त लोकम विशंति। भगवान गीता में कहते हैं पूर्ण क्षीण होने पर जीव संसार में आ जाता है, जन्म मृत्यु का जो बंधन है वह जीव नहीं छोड़ पाता। अमृत पीने के अधिकारी सभी नहीं होते, अमृत पीने के बाद सारे पूर्ण व्यक्ति के समाप्त हो जाते हैं। लेकिन कथामृत ऐसा अमृत है, जो श्रीमद् भागवत कथा ये ऐसा अमृत है मेरे भाई बहन, कथा पी करके, कथामृत रस का पान करके व्यक्ति अमरता को प्राप्त हो जाता है। ऐसी कथा है भगवत जी की, जो जन्म मृत्यु की जड़ को उखाड़ देती है, सब पाप ताप संताप को भी मिटा देती है। पीना चाहो गर परम सुधा कल्याणी, तो अपनाओ श्री कृष्ण चंद्र की वाणी। इसलिए भागवत जी को भगवान का प्रत्यक्ष रूप कहा गया है। तेनेमं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। और भागवत कथा सुनने से होगा का सप्ताहे न श्रुतम चैतत सर्वथा मुक्तिदायकम। भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा सुनने से व्यक्ति को मुक्ति तो मिलेगी ही मिलेगी। और जानते हो ये भागवत प्रकट कैसे हुई? श्रीमद् भागवत के प्राकट्य की परंपरा ये रही कि सबसे पहले भगवान श्री हरि नारायण ने चतुश्लोकी भागवत के रूप में, यह भागवत 4 श्लोकों की थी, तो ये भगवान श्री हरि के पास थी, भगवान नारायण के पास थी। तो भगवान नारायण ने यह चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को सुनाई। देखिए, वेद व्यास जी की कृति के अनुसार, रचना के अनुसार अगर देखा जाए तो श्रीमद् भागवत 18वें नंबर का पुराण है। लेकिन अगर उस परंपरा से देखा जाए तो श्रीमद् भागवत सनातन पुराण है, सबसे प्राचीन पुराण है, भगवान नारायण मुख की वाणी है। अरे तभी तो इतना बड़ा पद्म पुराण 84,000 श्लोक हैं, जिस महापुराण पद्म महापुराण ने, पद्म पुराण ने इतना बृहद पुराण कि श्रीमद् भागवत 18,000 श्लोकों वाले पुराण की 6 अध्यायों में वंदना कर रहा है। ये भागवत जी के जो 6 अध्याय हैं महात्म के, यह पद्म पुराण से लिए गए हैं। भागवत कोई साधारण कृति नहीं है साहब। भगवान नारायण ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा जी ने वही 4 श्लोक नारद जी को दिए। वही आगे चल के आप कथा सुनोगे, नारद जी ने वही 4 श्लोक वेद व्यास जी को दिया, और वेद व्यास जी ने वही 4 श्लोक लेकर के और बद्री नारायण की गुफा में जाकर के श्रीमद् भागवत महापुराण 18,000 श्लोकों से परिपूर्ण ये श्रीमद् भागवत लिख दिया, जो आपके समक्ष है। भागवत जी के जो 4 श्लोक हैं, जिसको चतुश्लोकी भागवत कहा जाता है, वो 4 श्लोक अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सद सद परम पश्चादहम यदेतच्चोयो वशिष्येत सोऽस्म्यहं ऋतीर्थम यप्रतीयेतो यत्प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूते चेष्यावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्व जिज्ञासुनात्मना अन्नमय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोकों की भागवत थी, लेकिन भगवान वेदव्यास जी ने 18,000 श्लोकों में 4 श्लोकों को परिणित कर दिया। और मैंने आपको बड़े संक्षेप में कल कथा सुनाई थी
कि जिस भक्ति ज्ञान वैराग्य के द्वारा पूरे विश्व का कल्याण होता है, ऐसी भक्ति महारानी के जीवन में जब संकट आया, ज्ञान और वैराग्य अचेत हो गए, मूर्छित हो गए, वृद्धावस्था ने घेर लिया और नारद जी महाराज ने न जाने कितने उपाय करे भक्ति महारानी के दोनों बेटों को जगाने के लिए, चेतना देने के लिए। नारद जी ने कहा, अरे मैंने वेद पाठ किया, गीता पाठ किया, वेदांत का पाठ सुनाया, संकट ध्वनि किया, हरिनाम संकीर्तन किया, और ये क्या है कि भक्ति के दोनों बेटे अचेत हैं। ऐसा देखा है कभी कि मां जवान हो, वयस्क हो और बेटे बूढ़े हों? धन्य है देवर्षि नारद जी महाराज। नारद जी ने कहा, कुछ भी हो जाए, मैं अपना प्रयास तब तक नहीं छोड़ूंगा। वो लोग बुजदिल होते हैं, वो लोग कायर होते हैं जो सफलता के पहले ही अपना प्रयास छोड़ देते हैं। हमारे महापुरुषों ने कहा है ना, न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। नारद जी ने कहा, मैं तब तक नहीं बैठूंगा जब तक भक्ति महारानी के बेटे और ज्ञान और वैराग्य को चेतना नहीं मिल जाएगी। नारद जी चल पड़े, क्यों मुझे तपस्या करनी पड़े, मैं तपस्या करूंगा। और जब चले जा रहे थे तो पता है एक बहुत अच्छी बात आकाशवाणी हुई, नारद जी अगर ज्ञान और वैराग्य को तुम जगाना चाहते हो महाराज, चेतना देना चाहते हो तो सत्कर्म करो। अरे सत्कर्म, तो ये मैं क्या कर रहा था? गीता पाठ, वेदांत पाठ, संकट ध्वनि, वेद ध्वनि, क्या ये सत्कर्म नहीं था क्या? तो नारद जी ने कहा कि अब ये बताओ कि सत्कर्म क्या है। आकाशवाणी, अगर आपने कहा कि सत्कर्म करो तो सत्कर्म है क्या? तो आकाशवाणी ने कहा, महाराज सत्कर्म, ये सत्कर्म तो कोई महापुरुष ही बताएंगे। लो, तो